अब मैं न्यू ईयर ड्रामा के लिए तनुजा बहन एवं निधि बहन को आमंत्रित करता हूँ। आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का मुझे था इंतजार। अब तो करूँगा मैं ही राज, अब तो करूँगा मैं ही राज। मैं हूँ यहाँ का सरकार। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जो सोचा था वह मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अरे अरे, आपको क्या हुआ? क्या आपका मुंह अभी तक इस कुर्सी से नहीं छूटा? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ भाई? आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे आज वह दिन याद आया। आज से 12 मास पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह बहुत खुश था। मुझे भी बहुत सारा सम्मान मिला था। मेरे आने से लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। पर आज अरे, आप रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मैंने सोचा था इस 1 साल के कार्यकाल में इस विश्व को मैं परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। ओहो ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं हूं ना, आपका बचा हुआ सारा कार्य मैं पूरा कर लूंगा। इस सृष्टि को मैं स्वर्णिम सृष्टि बना दूंगा, जहाँ पर भय, दुख, अशांति, चिंता कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। परंतु ये इतना आसान नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। यह दुनिया और ही बद से बदतर होता जा रहा है। यह दुनिया को परिवर्तन करना असंभव है, असंभव। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अरे आप कौन है भाई? मैं समय हूँ। 5000 वर्षों से चलता ही आ रहा हूँ और चलते चलते बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने अच्छी दुनिया भी देखी तो खराब दुनिया भी देखी। क्या अच्छी दुनिया? हाँ, हाँ, अच्छी दुनिया थी सतयुग और त्रेता युग में, जब मानव दिव्य गुणों से भरपूर था। वहाँ सभी देवी देवताएं रहते थे। तो फिर वह की सत्ता पर रहा। तभी से मनुष्य का ध्यान आध्यात्मिकता से दूर होने लगा और आध्यात्मिकता के बिना इन तीनों सत्ताओं की शक्ति भी कम होती गई। तो मेरे उत्तराधिकारी बंधु, अगर आपको इस साल के कार्यकाल में आपको अगर विश्व को परिवर्तन करना है तो आपको विशेष आध्यात्मिक सत्ता पर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि यहाँ से ही मानव मनुष्य से देवता बनेगा। अवश्य अवश्य, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपका यह कार्य अवश्य पूरा करूंगा।
मैं हर मनुष्य को आध्यात्मिकता से जोड़कर मानव को देव बनाने में आपका बहुत बहुत सहयोगी रहूंगा। अब स्वर्णिम संसार आने में कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व अध्यात्म को जानने के लिए दो तरह का प्रश्न किया जाता है। एक तो जिसमें सतत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। किसी भी अध्यात्म करने के लिए अध्यात्म में करने के अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बार बार तो करते रहेंगे। जैसे बहन ने बताया कि आप नित्य जो है आज योग करते रहिए, तो अध्यात्म की एक सतत प्रक्रिया है। दूसरी चीज होती है वैराग्य। अपने को जोड़ने के लिए, अध्यात्म में घुसने के लिए वैराग्य की बहुत ही अपना महत्व है। वैराग्य किससे किया जाए? दो तरह की जो है प्रवृत्तियां होती हैं। ये सात्विक प्रवृत्ति, जिसको दैव अध्यात्म कहते हैं, जिसमें दया, धर्म, दान, परोपकार, इस तरह की बातें होती हैं, जिसको अध्यात्म गुण कहा जाता है या दैव संपदा कहा जाता है। दूसरा जो है आश्रित संपदा, जिसमें बड़प्पन बोलना, अपने को ज्यादा दिखाना, अपने को ज्यादा बताना कि हम थोड़ा से ये कर लेते हैं, हम उससे तोड़ ले लेते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। अध्यात्म में जो है दो तरह का, एक अध्ययन करना चाहिए या सतत प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और दूसरा वैराग्य का, वैराग्य त्याग करना। ये किसी सवाल से, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विजय महतो जी, जो एक समाज सेवी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जो हमारे समक्ष अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। विजय महतो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे भाई जी, और इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंडरा ब्रांच में खुशियों का बिग बाजार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई श्रीनिवास जी, बहन सीमा जी और अतिथिगण जो डॉक्टर्सगण हमारे बीच में हैं, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, तमाम बुजुर्गन जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे बच्चे, आप सभी को मैं अपनी ओर से इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ओम शांति जो संस्था हमारा है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सही दिशा देने आप लोगों ने आप कर रहे हैं। आज के समय में हम समझते हैं कि जितनी भी कार्य बाहर में चल रही है, कहीं न कहीं जो है स्वार्थ भावना से लोग उसको करते हैं। लेकिन मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ, अतिथि के रूप में आता हूँ। सबसे पहले तो इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पे जगह देते हैं बैठने का, और एक बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, स्वागत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे निस्वार्थ भावना से एक सही समाज को सही दिशा निर्देश देने का इन लोग काम करते हैं। और हम समझते हैं पूरे भारत से लेके अदर कंट्रियों में भी इनका बहुत बड़ा संस्था है, जो कि समाज को, देश को ठीक करने का काम इन लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के विषय पर बहुत शानदार तरीके से बता रहे थे। स्वास्थ्य रक्षा पर आप देखिए, इन लोग भी बहुत सारे चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य जो है एक अच्छे स्वास्थ्य की लाभ हम ले सकते हैं। हमारे दादा परदादा, आप याद करिए उस दिन को, हमारे दादा परदादा 115 साल 20 साल जीवित रहते थे, एक दवाई का टिकिया भी नहीं खाते थे।
और आज के समय में आप देखिए स्वास्थ्य किस तरह से लोगों का बिगड़ते जा रहा है। 40 साल नहीं होता उनके शरीर में 75 तरह की बीमारी आ रही है। तो ये बीमारियों का सामना करना पड़ता है। औसत आयु दिन प्रतिदिन नीचे स्तर पर आ रहा है। 70 साल से भी हमको लगता है कि औसत आयु भारत की जनता का नीचे आ गया है। तो इन सब चीजों पर ये कार्य कर रहे हैं। अगर इनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी 120 साल जिया जा सकता है, अभी भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। मेडिकल साइंस को देखिए आज कितनी ऊंचाई तक चला गया। आज देखिए, आज यही रिम्स में जाइए तो आपको पैर देने का भी जगह नहीं मिलेगा। अगर इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह जो खुल रहे हैं तो बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन बीमारियां और तेज गति से बढ़ रही है। तो इसका अगर हम एक ऑप्शन अगर ढूंढते हैं तो हम इसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा है, उस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे बीच में कुछ नाटक के माध्यम से हमें प्रेरित किया जा रहा था, एक संदेश दिया जा रहा था कि हमको अपनी जो है दिशा, सही दिशा की ओर जाना है। आज नए जनरेशन बैठे हुए हैं, नए बच्चे हैं, मैं उनको भी अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सुबह का सेशन जो है, जो ब्रह्मपिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो सुबह मॉर्निंग क्लास होता है उसको आप जरूर करिए। आप कितना भी हायर एजुकेशन बाहर में लीजिएगा, स्कूली शिक्षा लीजिएगा, अगर अध्यात्म का ज्ञान आपके अंदर नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आपका जो शिक्षा है वो अधूरी शिक्षा होगी, आपको सही संस्कार नहीं मिलेगा, तो आप सुंदर समाज का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शिक्षा के साथ साथ, स्कूली शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा आप लेते हैं, घरेलू संस्कार को आप सीखते हैं, सामाजिक संस्कार को सीखते हैं, तब आप शिक्षा से परिपूर्ण होते हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप तमाम लोगों को एक बार मैं फिर से नमस्कार जोहार करते हुए ओम शांति जो हमारा शब्द है, ओम शांति, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस वर्ष के अभी जो नाटक आप देख रहे थे इसमें भी यही दर्शाया गया था कि 2022 अब जाने वाली है और 2023 आने वाली है। तो हम उस दोनों वर्ष के संधि वेला में भी हैं। अब जो है उस समय जो स्वर्णिम दुनिया आने वाली है वो कैसे आएगी, इसका विशेष जो नए भाई बहन जो इस सभा में उपस्थित हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस सभी बातों को समझने के लिए अगर आप 7 दिन का समय देंगे, उसके लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है। 7 दिन 1 घंटे का समय देंगे तो आप सभी इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जो अभी वर्तमान में जो समय देख रहे हैं, दुनिया की स्थिति देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में 3 सत्ताएं हैं जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। धर्म भी बहुत कुछ करने को तैयार है कि किसी तरह दुनिया को बदला जाए। राजनीतिक पार्टियां भी आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का प्रयास है कि हमें दुनिया को चेंज करें। साइंस भी अपने स्तर से काफी प्रयास कर रही है, लेकिन आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तीनों शाखाएं क्या कर रहे हैं, आप सभी से छिपे हुए नहीं है और इनके प्रयास अब नग्न अवस्था में पहुंच चुका है। अब इनसे कुछ भी आशाएं नहीं रखी जा रही है, ऐसा सभी का मानना है। क्योंकि इन तीनों शाखाओं के रहते हुए भी आज स्वर्णिम धारा जो था, जिसका भारत को विश्व में कितना नाम था, आज इन सभी तीनों सत्ताएं होने के बावजूद भी आज भारत की दुर्दशा हो चुकी है। आज हर चीज नीचे गिरावट में जा रही है। तो जैसे नाटक में बताया गया कि जब तक अध्यात्म सत्ता को इन तीनों सत्ताओं के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इस विश्व को परिवर्तन करना असंभव है। आज जैसे खुशियों की बात हो रही है ना, तो जैसे भैया भी बताए, दीदी भी बताए कि आज हम खुशी को हम कहीं दूसरे जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। तो फिर खुशी है कहाँ?
क्योंकि आज हम एक दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं खुशी में। कभी हम दूसरों के पास जाते हैं, 4 बातें करते हैं, सोचते हैं उससे हमें खुशी मिलेगी, कभी कुछ खरीदारी करके खुशी मिलेगी। तो ये डिपेंडेंसी जो आ गया है हम सारे मनुष्यों में, इस डिपेंडेंसी को अगर हम खत्म कर दें तो खुशी अपने आप हमारे अंदर आएगी। जब तक हम अपने में फुलफिलमेंट नहीं महसूस करेंगे तब तक खुशी नहीं आ सकती है। तो जितना आप लोग इसको मेडिटेशन करेंगे, ज्ञान के नॉलेज के साथ, बगैर नॉलेज का नहीं है ना। क्या बाबा ने क्या कहा है कि जो नॉलेजफुल होगा वो पावरफुल होगा, और जो पावरफुल होगा वो सक्सेसफुल होगा। तो नॉलेज के साथ जब ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तब हमारे अंदर में वो एनर्जी हमारा बैलेंस होता है। तो जितना अधिक हम लोग मेडिटेशन करेंगे, हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी जो हर एक व्यक्ति में पाया जाता है वो बैलेंस होगा। और जब ये बैलेंस होता है तो हम स्वयं में फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। तब आपको फिर नहीं लगेगा कि मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जिससे मैं कुछ शेयर करूं, कुछ बातें करूं, मतलब कुछ भी ऐसा होता है। फिर आपके अंदर वो ताकत होगी कि आप दूसरों को भी देने लगेंगे। और हम सभी बाबा के बच्चे इसको कई सालों से कर रहे हैं, करते रहना है, लोगों में बांटते रहना है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में घर घर खेलने के लिए नहीं आए हैं। तो घर घर खेलने आए क्या? बचपन में हम लोग खेल रहे थे ना घर घर। तो ऐसे नहीं कि आज भी हम वही चीज़ करें कि बस एक दुनिया बसा लें, बच्चे पाल लें, उनकी शादी कर लें और फिर दुनिया से यूं ही चले जाएं। तो कुछ करना है, लोगों को देना है, क्योंकि हम सब कौन हैं? हम सब देने वाली डिवाइन सोल हैं। हम सभी लाइट वर्कर्स हैं। जब हम लोग एक सही रास्ते में चलते हैं तब हमारे को ये नहीं कि ये दुनिया में हम जो देख रहे हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, एक सूक्ष्म लोक है, ये स्थूल लोक है, एक सूक्ष्म लोक इससे भी ऊपर है। तो वहाँ भी सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती हैं, और वो सूक्ष्म शक्तियाँ जब हम सही राइट पर चलते हैं तो वो हमें क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी बातों को अपने रिश्तों में लेकर के भी होता है कि हम तो ये बात कभी नहीं बोलेंगे, उसने ऐसे कहा था, होता है ना। ऐसा हम लोग कभी कभी किसी की बातों को गांठ बांध लेते हैं। तो इन सारी बातों को आप जितना छोड़ेंगे उतना आपके अंदर वो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लॉकेज है, खुशी को जो ब्लॉकेज कर रहा है वो सारा हमारा खत्म होता जाएगा। और हमारे में एक फ्लो एनर्जी आती रहेगी जिससे हम खुशी को अनुभव करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा न्यू ईयर रिट्रीट के लिए अभी हमारे बीच आएंगी आराधना बहन और वही बहन। भगवान की बहुत ही स्नेही बच्ची। ओम शांति। We bring to you and your king. Yeah, tidings for Christmas and a happy new year. We want something cooling. We want something cooling. We want something cooling. Please bring it right here. Tidings we bring to you and your king. Yeah. Tidings for Christmas and a happy New Year. We won't do it till the end, until the end, so bring
we bring to you and your kin. Glad tidings for Christmas and a happy new year. दीदी पढ़ रही है। हम लोग दुआ कर कि ये दोनों बच्ची इसी तरह से सत्युग में भी रास करती रहें, ऐसी हम सभी की शुभकामना है। धन्यवाद। सफेद सूक्ष्म बतन का और हरा ये पृथ्वी का सीन है। आकर के हम बच्चों को भी सौगात दे रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, मीठा बना रहे हैं मीठे दुनिया में जाने के लिए। इस तरह से आज हम लोग उसका जान रहे हैं। और ये खुशियों के बीच बाजार में सभी जितने भी नए भाई, पुराने भाई लोग को तो बहन को मालूम है, ये नए भाई भी जो आए हैं इसमें शामिल होकर के इस बिग बाजार में अपना खुशियों का सौगात ले सकते हैं। ज्यादा समय नहीं देते हुए और भाइयों को मौका दे रहे हैं और समाप्ति की ओर है और अभी एक नृत्य है, पल है खुशियों का, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। पल है खुशियों का, आओ लहराए हम, जीवन के सरगम पे गुल ऐसे गाए हम। ये सब अपनों का यूं जश्न मनाए हम बरसे तारों को आके घर को सजाए हम। हे सांता क्लॉस देखो आया है, तेरे हमको सपने मीठे झोली लाया है। तेरे बरसे में मौसम का रानी आया है, तेरे हमको सपने मीठे झोली लाया है। बहुत सुंदर। So my name is Anish. I was in the Thomas Cook